अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। बहुत अरसा पहले की बात है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रिंकी के साथ रहती थी। एक बार टुनटुनी चिड़िया का शौहर बीमार हो गया और बीमारी की वजह से तो वो मर गया। इस हादसे की वजह से टुनटुनी चिड़िया रोने लगी। वो रोते रोते बोली, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया। ये मेरे हंसते खेलते ख़ानदान को किसकी नज़र लग गई। अब मैं और रिंकी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। अपनी माँ को रोते हुए देख टुनटुनी चिड़िया भी रोने लगी और इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। उनके घर का राशन पानी भी ख़त्म हो गया था। तब हालात में मजबूर होकर टुनटुनी चिड़िया बाहर जाकर खाना तलाश करने का सोच लेती है। फिर टुनटुनी चिड़िया रिंकी से कहती है, देखो बेटा, अब घर का सारा राशन पानी ख़त्म हो चुका है। अब मजबूरन मुझे ही राशन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं खाने की तलाश में बाहर जा रही हूँ। वापस लौटने तक तुम घर पर रहो। मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगी। उसकी बेटी कहती है, ठीक है माँ, मैं घर पर ही रहूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। बेटी का जवाब सुनते ही टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद रिंकी चिड़िया के पास एक बुलबुल आती है और कहती है, अरे रिंकी बहन, बहुत दिन हो गए, तुम बाहर ही नहीं आई। चलो चलते हैं बाहर, थोड़ा घूम फिर लेते हैं और खेलते हैं। रिंकी कहती है, नहीं बहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। माँ ने मना किया है मुझे। तो बुलबुल कहती है, यार रिंकी, माँ से इतना भी नहीं डरना चाहिए। तुम मुझे ही देख लो, मैं भी तो छुपके छुपाते माँ से बाहर निकल आई हूँ। मेरी माँ भी मुझे बाहर नहीं जाने देती। रिंकी को बुलबुल की बातों से थोड़ा हौसला आ जाता है और वो दोनों बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं। बाहर जाकर खूब खेलते हैं, बातें करते हैं और माँ के लौटने से पहले ही रिंकी अपने घर वापस आ जाती है। कुछ देर के बाद टुनटुनी चिड़िया घर वापस आ जाती है और रिंकी से पूछती है, बेटा, तुम आज घर में अकेली थी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। ये सुनते ही रिंकी माँ से झूठ बोल लेती है, नहीं माँ, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई। माँ, मुझे तो ज़ोरों की भूख लगी हुई है, लाओ मुझे खाना दो ना। फिर टुनटुनी चिड़िया रिंकी को खाना देती है और वो खाने लग जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते गए। टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में रोज़ घर से सुबह के टाइम बाहर निकल जाती और रिंकी इधर अपने दोस्तों के साथ खूब खेलती रहती। एक दिन की बात है, रिंकी रोज़ रोज़ एक ही तरह का खाना खा खा कर बोर हो चुकी थी। तो रिंकी अपनी माँ से कहती है, क्या माँ, आप रोज़ रोज़ मुझे एक ही दाना खिलाती हो। मैं आज ये नहीं खाऊंगी, आज मुझे अनार के दाने चाहिए। चिड़िया माँ कहती है, बेटा, तुम आज किसी तरह ये खा लो, मैं कल तुम्हारे लिए किसी तरह अनार के दाने ढूंढ कर ले आऊँगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया तोता सेठ के पास जाती है और उससे कहती है, तोता सेठ, क्या आप मुझे इस तरह का एक अनार दे सकते हैं। मेरी बेटी बहुत दिनों से अनार के दाने खाने की ज़िद कर रही है। तोता सेठ कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये अनार नहीं दे सकता। ये सभी अनार हमारी बिरादरी के तोतों के लिए रखे गए हैं। चिड़िया माँ कहती है, तोता सेठ, ऐसा जुल्म मत करो, मेरी चिड़िया नाराज़ हो जाएगी। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। टुनटुनी चिड़िया तोते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, उससे मिन्नतें करने लगी। तोता सेठ कहता है, ठीक है, मगर इसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। चिड़िया कहती है, हाँ हाँ सेठ, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ।
तो तोता कहता है ठीक है, इस दरख्त के नीचे जो कांटे पड़े हुए हैं तुम्हें वो हटाने पड़ेंगे, तभी तुम्हें अनार मिलेगा। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया दरख्त से नीचे आ जाती है। वहाँ बहुत सारे कांटे पड़े हुए होते हैं जिन्हें वो एक एक करके हटाना शुरू करती है। मगर कांटे हटाते हटाते उससे बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। कुछ देर के बाद वो अनार लेकर अपने घर पहुँचती है और अपनी बेटी रिंकी से कहती है, रिंकी बेटा ये लो, मैं तुम्हारे लिए अनार लेकर आई हूँ। रिंकी चिड़िया अनार के दाने खाने लगती है और कांटे चुभने की वजह से उसकी माँ की तबीयत ख़राब होने लगती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ आज के दिन ही तुम्हारे लिए अनार ला सकी हूँ, अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। तुम अपना ख्याल रखना और खाने के लिए तुम्हें जो मिले वो खा लेना। ये कहते ही टुनटुनी चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिंकी बेचारी तो हमेशा के लिए यतीम हो जाती है।